मैं पहली बार इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगा बस एसआईपी लगा दो पैसा डबल हो जाएगा। बट कुछ महीने बाद पता चला कि एसआईपी करना तो आसान है बट सही एसआईपी करना स्मार्ट लोगों का काम है। तो आज मैं ये शेयर करूंगा कि मैंने अपनी पहली एसआईपी कैसे करी थी और अगर आज वो एसआईपी मैं कर रहा होता तो क्या अलग करता। मैं हूं नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। ये है जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज जहां आप सीखेंगे इन्वेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल रियल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने पहली बार इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की सोची तो ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं पता था। ना तो मुझे ये पता था कि एसआईपी क्या होता है और ना ही ये पता था कि फंड कैसे चूज करना है। बस मेरे एक दोस्त ने बोला मंथली ऑटो डेबिट लगा ले, इट्स इजी। आई सेड ओके इट्स इजी। मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा पैसा ग्रो करेगा बट कुछ महीने बाद मार्केट डाउन हो गया, रिटर्न्स नेगेटिव और मैं पैनिक कर गया। उसमें मुझे लगा एसआईपी इन्वेस्टिंग मेरे बस की नहीं। लेकिन दोस्तों, उस कठिन समय में जो सबसे अच्छा काम किया मैंने टाइम बाई किया। अगर मैं उस मार्केट से निकल जाता तो शायद मैं दोबारा उस मार्केट में कभी इंटर ना कर पाता। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको लॉस और प्रॉफिट तब होता है जब आप मार्केट से एग्जिट कर देते हैं उनको सेल करके। तो दोस्तों, उस समय जैसे मैंने बोला, मैंने सबसे अच्छी चीज करी, मैंने टाइम बाई किया। मैं मार्केट से निकला नहीं लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। और मैं आज कह सकता हूँ कि एसआईपी ना तो उस समय गलत थी ना ही आज गलत है। गलती मेरी सोच में थी और वहीं से मेरी रियल लर्निंग स्टार्ट हुई। मैंने 3 चीजें समझी जो हर एक स्मार्ट इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। पहली लर्निंग थी गोल पे फोकस करो, रिटर्न्स पे नहीं। दोस्तों, मैं पहले रिटर्न्स के पीछे भागता था, गोल तो कुछ था नहीं। अब मेरे हर एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक पर्पज है, किड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट, सब अलग। सेकंड लर्निंग थी शॉर्ट टर्म सोच नहीं रखनी है। पहले दोस्तों डेली या अल्टरनेट डे पे मैं अपना पोर्टफोलियो चेक करता था और वो पोर्टफोलियो जैसे ही नेगेटिव या रेड में होता था मैं पैनिक कर जाता था। बट इस 10 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने क्या सीखा है, मैंने ये सीखा है कि आप अपना पोर्टफोलियो डेली मत चेक करें। अब मेरे पास 5 या 6 महीने का पेशेंस है। मैं 5-6 महीने में एक बार या 2 बार ही अपना पोर्टफोलियो चेक करता हूँ। मैं पहले हर 2 साल 3 साल में म्यूचुअल फंड चेंज कर दिया करता था। अब मैं एक म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 या 7 साल इन्वेस्टेड रहता हूँ ताकि मुझे कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। थर्ड लर्निंग इज फंड का नेम नहीं, फंड का लॉजिक समझिए। दोस्तों, मैं पहले हर एक बड़े ब्रांड को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पीछे भागता था। अब मैं फंड का एसेट एलोकेशन और रिस्क लेवल समझ के इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल रखिए, एक बैलेंस फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। अमाउंट 500 भी चलेगा। अमाउंट मैटर नहीं करता दोस्तों, मैटर ये करता है कि आप कितने जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सही समय में सही इन्वेस्टमेंट करने पे गोल अचीव किए जा सकते हैं। और हाँ, अपना गोल लिख लो, क्योंकि जब रीजन स्ट्रांग होता है तो एसआईपी कभी स्ट्रेसफुल नहीं लगती। और जब 2 साल बाद अपना पोर्टफोलियो उठा के देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। तो अगर आप भी अपना पहला एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखिए आई एम स्टार्टिंग टुडे, क्योंकि स्टार्ट इन्वेस्टर सिर्फ नॉलेज से नहीं एक्शन से होता है। मैं हूं नवनीत और यह है स्मार्ट मैट्रिक्स। आप देख रहे थे जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज का एपिसोड नंबर 1। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा उन 5 गलतियों की जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बिगिनिंग में करी थी, जो आपको नहीं करनी है। और हाँ, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।